नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है नहाय खाए के साथ। और पटना में छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, घाटों बाजारों में क्या कुछ हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव राय ने। निर्जला व्रत यानी कि छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। आप देख सकते हैं जो चूल्हे हैं, मिट्टी के चूल्हों का अपना महत्व है। आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे, इनका एक अपना महत्व होता है। और लोग जो है देखिए किस तरह से खरीदारी शुरू कर दिए हैं। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं। जिस तरह से इस पर्व की एक जो महत्ता होती है, नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। और बाज़ारों में खासकर मिट्टी के बर्तन और तमाम चीज़ें, इनकी एक बेहद अहम महत्ता होती है। किस तरह से इस बार छठ आप लोग? इस बार तो हम लोग 2 साल से छठ पूजा ढंग से मना नहीं पाए कोरोना के चलते सर। लेकिन इस बार थोड़ी हम लोग के घर पे उमंग आया है कि हम लोग भी छठ पूजा करें। हम लोग नहा खा कर के और परसों से इस पे खरने का खीर बनेगा। उसके बाद ठेकुआ उकुआ बनाएंगे। इसका यही इसकी बहुत बड़ा इसका पूजा बिल्कुल इसकी महत्ता होती है। कहा जाता है कि जो मिट्टी के बर्तन और ये आम की लकड़ियाँ, इससे जो है पर्वतीन जो है अपना शुरुआत करती है। तो हम लोग बना लेंगे चावल दाल का नहा खा। उसके बाद हम लोग इसकी परसों सुबह उठकर इस पे स्नान उस्नान करके इस पे खूब शुद्ध से खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। फिर उसके रात जब बीत जाती है तो इस पे हम लोग ठेकुआ बनाते हैं और सारे पर्वतीन बनाकर अपना रख देते हैं। यही इसकी बहुत। इन्होंने कहा कि 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये जो स्थितियाँ बनी है पूरे हिंदुस्तान में, लोग के घर में छठ पूजा हुआ नहीं 2 साल से हुआ है। ये बहुत बरसों के बाद समझिए, 2 साल बहुत बरसों हो गया। समझिए कि 2 साल 10 साल पीछे चला गया था। हम लोग के घर कहीं नहीं पर्व हुआ था। बहुत जगह तो लोग रहा ही नहीं, बहुत लोग तो बहुत। और इस साल जो लोग बचे हैं कोरोना में, वो लोग सभी के घर पर्व हो रहे हैं। बहुत दुखद रहा कोरोना का जो काल रहा। हम ये हमारे साथी, चलिए हम इनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ठीक है, समय है, विपरीत समय आया, कोरोना काल था। जो लोग चले गए उसके लिए हमें भी दुख है, आपको भी दुख है। लेकिन इस 2 सालों के बाद ये छठा आपको दिख रही है पटना में। हम तो काफ़ी लंबे अरसे से हम भी देख, काफ़ी दूर से देवभूमि देहरादून से आए हैं स्पेशली छठ के लिए, मतलब कि छठ सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग सब कोविड 2 साल में काफ़ी कुछ फेस किए, मतलब होता नहीं, बहुत कुछ चला। अब ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। और इस बार छठ खूब धूमधाम से बनाएंगे उस तरीके का। वैसे ये कहा जाता था कि देश नहीं, विदेशों में यानी पूरी दुनिया में अब इसकी ख्याति। और ये खुद कह रही हैं कि मैं बिहार से नहीं बल्कि दूर दराज से आया हूँ और अपने परिवार के साथ ये छठ मनाएंगी। लकड़ी है, इसकी बेहद ही अहम महत्ता होती है। और आप देख रहे हैं कि आज से ही इसकी शुरुआत है। आप ये मिट्टी के चूल्हे, इसी पर जो है पर्वतीन जो होती हैं या छठ व्रती जो होते हैं, उस पर कद्दू भात के बाद जो खरना का दिन होता है उस पर ठेकुआ, पीठा, तमाम चीज़ें बनाई जाती है। और ये बाज़ार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बाज़ार सजे हुए हैं। सहयोग ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। दीपावली के 6 दिनों के उपरांत कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ये छठ महापर्व मनाया जाता है। व्रती संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना के लिए साक्षात सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती हैं। यह ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है, डूबते हुए सूर्य को भी पूरे श्रद्धा के साथ अर्घ दिया जाता है, नमन किया जाता है। आमतौर पर बिहार झारखंड में मनाए जाने वाले ये पर्व अब देश के कई राज्यों में नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद आस्था के साथ मनाया जाने लगा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व लोक आस्था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस पर्व के दौरान शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। खास बात यह है कि हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठ घाट तैयार हैं और इससे पहले जो छठ की खरीदारी की जाती है उसके लिए जो बाज़ार किस तरीके से सजे हुए हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं महिलाएं और वो लोग जो छठ व्रत करते हैं।
तो लोक आस्था का ये महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। हम आपको तारीख के जरिए बताते हैं कौन से दिन क्या खास रहने वाला है। नहाय खाई यानी कि आज की बात करें तो नहाय खाई के साथ आज इस पर्व की शुरुआत हो रही है। 29 अक्टूबर खरना के साथ 29 अक्टूबर की बात करें तो खरना का पर्व मनाया जाएगा। खरना होगा जिस दिन रात में पूजा की जाती है खास तौर पर, और उसके बाद 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ व्रतियों का 30 अक्टूबर शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और शाम में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है और उसके अगले दिन सुबह यानी कि 31 अक्टूबर को सुबह में उदयमान सूर्य को भी अर्घ देकर के ये पर्व संपन्न होता है। 4 दिनों का ये पर्व आज से शुरू हो रहा है नहाय खाए के साथ, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 दिनों तक ये पर्व चलेगा। और 31 तारीख को आप कह सकते हैं कि जैसे ही उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसके बाद ये पर्व संपन्न होगा। वाराणसी के घाटों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, वहां पर कैसी तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी मदन मोहन ने इसका जायजा लिया। सुख समृद्धि, संतान, ऐश्वर्य और आरोग्यता के लिए ये पर्व किया जाता है। आपको बता दूं कि छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आज पहला दिन जो है नहाने खाने का होता है। इस दिन जो है जो व्रतधारी महिलाएं जो होती हैं गंगा के तट पर जा कर के स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद वहाँ पर गंगा जल का पानी ला कर के घर में जो है लौकी और दाल का जो है आज बनाया जाता है, जिसका कि आज लौकी दाल का महत्व है। वहीं अगर हम बात करें तो अगले दिन जो है खरना होता है। खरने में जो है गुड़ के खीर का और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जो है 36 घंटे का महाव्रत यानी कि निराजल व्रत जो है व्रतधारी महिलाएं या पुरुष जो भी होते हैं वो उसको करते हैं। उसके बाद जो है कहा जाए तो अस्त चलगामी सूर्य का अर्घ दिया जाता है और अगले दिन यानी कि चौथे दिन का जो होता है उसमें जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो है व्रत का समापन हो जाता है। तो इस समय आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय वरुणा घाट पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है छठ के जो शुरुआत हो चुकी है और लोग जो है अपनी बेदी बना करके अपने स्थान को मतलब कहा जाए तो रिजर्व कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो है घाटों पे जो है ना बेदियां बनाई गई हैं। लोग जो है महिला पुरुष जो है आकर के अपने अपने मतलब स्थानों का चयन करेंगे और जैसे ही मतलब कहा जाए कि सूर्य को अर्घ देने का जो पहला दिन होता है यहाँ पे घाट पे अपने परिवार के साथ आएंगे और आकर के जो है यहाँ पे सूर्य को जो है अर्घ देंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेदी बनाई जा रही है। बेदी बनाने के बाद मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है स्थान एक तरह से चयनित कर लिया जाता है। यहाँ पर जो है गन्ने का जो होता है उसका मंडप बनाया जाता है। मंडप में जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। अगर हम बात करें तो घाटों पे लोग जो है सूप पे दौरे के साथ जो है प्रसाद जो महाप्रसाद होता है ठेकुए का प्रसाद होता है उसमें नारियल होती है, उसमें जो है नारियल के साथ जो है तमाम जो फल जो होते हैं वो फल उसमें होते हैं और सबसे महत्व जो है ठेकुए का होता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो इस महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व जो है सिर्फ काशी ही नहीं ये जो है पूरे विश्व में जो है फैल चुका है। और ऐसा भी माना जाता है कि द्वापर युग में जो है कुंती ने इस व्रत को किया था। उसके बाद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, अयोध्या में जब दीपावली मनी, दीपावली के छठे दिन यानी कि माता सीता ने भी इस व्रत को किया। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो मान्यता है ये जो संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, उसके बाद उनकी आरोग्यता के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे ये जो बिहार से चल कर के व्रत जो है पूरे विश्व में फैल चुका है और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो वाराणसी में क्या तैयारियां हैं हमारे सहयोगी मदन मोहन हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। मदन मोहन खुद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं वाराणसी से। मदन, वहां पर क्या चल रहा है? नहाई खाई के साथ आज पर्व की शुरुआत हो रही है, लेकिन दर्शकों के लिए किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप दिखा सकते हैं?
मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर कहा जाए कि छठ के महापर्व की शुरुआत जो है आज हो चुकी है। इस समय मैं बरना पुल स्थित जो शास्त्री घाट पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो है बेदियां बनाई गई हैं और यहाँ पे जो लोग जो व्रतधारी महिलाएं हैं यहाँ आकर के बेदी बनाती हैं और बेदी पे के सहारे जो कहा जाए तो यहाँ पे जो है वो पूजा अर्चना मतलब उसमें करेंगी। तो ऐसे में तस्वीरों में कहा जाए कि आप देख सकते हैं कि जो बेदी जो बनाई गई है यहाँ पर जो है गन्ना जो होता है उसका जो है मंडप बनाया जाता है और मंडप बना करके लोग जो है घाट पे आते हैं और घाट पे आकर के उस मंडप में बैठ करके परिवार के साथ बैठते हैं और भगवान सूर्य की आराधना को करते हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो आज जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए का पहला दिन है। इसमें जो है लौकी दाल का जो है एक महत्व होता है और आज के दिन जो है लौकी दाल जो है बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो आज मतलब नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है। रात में जो है जो व्रतधारी महिलाएं जो होती हैं वो जो है आम के लकड़ी के उसमें जो है कहा जाए तो गुड़ का खीर जो है बनाती हैं, रोटी बनाती हैं और उसके बाद जो है जब प्रसाद बनकर के तैयार होता है तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो है 36 घंटे का जो निराजल व्रत होता है उसको जो है रखती हैं। उसके बाद जो है कहा जाए तो अस्ताचलगामी सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन यानी कि 4 दिनों का जो ये महापर्व होता है, चौथे दिन जो है उगते हुए सूर्य को देने के बाद जो है कहा जाए तो छठ व्रत का समापन हो जाता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी में ही नहीं अगर हम बात करें तो ये बिहार से उठ करके जो है ये छठ के व्रत की शुरुआत हुई थी और ये पूरे विश्व में जो है आज जो है ये फैल चुका है। आस्था का यह महापर्व है और इसमें जो है काफी साफ सुथरे से लोग जो है इसमें कहा जाए तो इस पर्व को मनाते हैं। से जो है ना साफ सुथरा का ध्यान रखा जाता है। लोग जो है स्नान कर करके जो है इसमें करते हैं और जिस तरह से कहा जाए कि जो बांस की जो सूप होती है, बांस का जो दौड़ा होता है उसमें जो है पूरी तरह से सजा करके फल जो सूप पे लगाए जाते हैं। ठेकुआ जो महाप्रसाद बनाया जाता है उसको उस प्रसाद को जो है उस सूप में रखा जाता है और उसके साथ जो है वो परिवार के साथ घाटों पे आते हैं, गंगा तीर पे आते हैं और सूर्य को जो है अर्घ्य देते हैं। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो इस सूर्य का महापर्व है और ऐसी भी मान्यता जो है कही जा रही है कि द्वापर युग में जब कुंती ने भी इस व्रत को किया था उसके बाद अगर हम बात करें तो त्रेता युग की अगर बात आती है तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, अयोध्या के बाद जो है वहां दीपावली मनी थी और दीपावली के छठे दिन जो है मां सीता ने भी जो है इस व्रत को किया था। तो ऐसे में जो है इसकी महत्ता जो है और भी बढ़ जाती है और इस तरह से अगर कहा जाए तो आज जो है काशी के घाटों पर जो है नजारा है। सुबह से लोग जो है गंगा में स्नान किए हैं और गंगा जल ले जाकर के जो है लोग जो है आज नहाने खाने का जो प्रसाद जो होता है उसको जो है बनाएंगे। जी कुंदन। मदन, पूरे वाराणसी में क्या इंतजामात किए गए घाटों को लेकर के मैं सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, गंगा के घाटों पर आएंगे और अस्ताचलगामी सूर्य के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के ये पर्व संपन्न होता है। घाटों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम बनारस में? देखिए कुंदन, जिस तरह से अगर बात करें कि जिस तरह से अगर काशी की अगर हम बात करते हैं तो काशी में जो है लोग जो है सिर्फ काशी ही नहीं है, लोग जो है दूर दराज से आते हैं। यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर आए हैं। अगर हम बात करें कि सुरक्षा की अगर दृष्टिगत तक बात करते हैं तो लगातार जो है प्रशासन जो है घाटों का जो है नुमाइंदा कर रहा है। नगर निगम जो है सफाई में लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ के भी जो है ना पूरी तरह से जो है तैनात है, तो किसी तरह की कोई जो है ना दुर्घटना ना हो। हालांकि जो है यह पर्व ऐसा होता है कि एक दूसरे को लोग जो है सहयोग करते हैं। जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग घाट पे आते हैं और ये एक ऐसा पर्व है कि जिसमें एक दूसरे को लोग जो है पूरी वैनवस्था को भूल करके जो लोग यहाँ पे आते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। घाट कई जो है ना। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।